हेलो दोस्तों, राम राम। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं अध्याय आपका 10 है, कक्षा 9वीं का है, कक्षा 9वीं वालों के लिए। और आपका लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने जा रहा है। आपको हम इससे अध्याय 12 के बाद अध्याय 10 के बारे में बताएंगे। अध्याय 10 है आपका, इसमें 10 में आपका क्या है? अध्याय 10 में आपका हीरोइन का सूत्र है, हीरोइन का सूत्र, और इसको हीरो का सूत्र भी बोला जाता है। इसके बारे में हम बताएंगे एक, ठीक है। हीरो का सूत्र का उपयोग कैसे करते, कहाँ करते, जो आपको सब बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको हीरोइन का सूत्र है, ठीक है। जे आपको हीरोइन का सूत्र कहाँ किसने दिया है जे इसका, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे निकाल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज का त्रिभुज के क्षेत्रफल के लाइन लगावे, और अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हीरोइन का सूत्र भी लगा देवे, ठीक है। और हीरोइन का सूत्र और इनका, जैसे हीरोइन का जन्म, जिससे एक गढ़ते के थे जिनको उनके नाम था क्या, हीरोइन। उन्हें एक सूत्र दिया जिसको हीरोइन का सूत्र बोलते हैं, ठीक है, या हीरो का सूत्र भी बोलते हैं। और तो उन वैज्ञानिक का नाम का हीरोइन, ठीक है। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? अलेक्जेंड्रिया, मिस्र के, कौन सा मिस्र के, एक मिस्र देश है, उसके एक वही के अंदर गाँव हुई है, कौन, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया, कैसा नाम है? अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया। उनका जन्म स्थान कहाँ है? अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। उनका नाम, उनके जन्म स्थान का, जैसे हीरोइन का जन्म स्थान पूछे तो कहाँ है? उनका अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान है, मतलब कहाँ, मिस्र देश में है। और जो कौन सा इनको मिस्र देश में, उनको जन्म स्थान कौन सा? अलेक्जेंड्रिया। और उन्होंने अनुप्रयोग गणित का प्रकार किया है। उनका गणितीय और भौतिक विषयों पर कार्य इतना अधिक और विभिन्न प्रकार का था कि उन्होंने इन क्षेत्रों का एक विषय कोण संबंधी लेखक समझा जाता है तथा उनका ज्यामिति कार्य लेखक समझा जाता था। उनकी ज्यामिति कार्य एवं मुख्यतः मैरून से छहमिति की समस्या, मैरून से होता है छहमिति, क्षेत्रमिति की समस्याओं से संबंधित यह कार्य 3 पुस्तकों में लिखा था। पहली पुस्तक में वर्गों, आयत, त्रिभुज को समलंबों, अनेक प्रकार के विशिष्ट चतुर्भुजों, समभुजों के वृत्तों का क्षेत्रफल और बेलनों, शंकुओं इत्यादि की विशेषताओं का वर्णन है। इसी पुस्तक में हीरोइन के त्रिभुज के तीनों भुजाओं को पदों में उसके क्षेत्रफल का प्रसिद्ध सूत्र प्रतिपादित किया। हीरोइन का सूत्र ऐसे करते हैं जिन्होंने एक 3 त्रिभुज में होती कितनी भुजाएं? 3। 4 जन से त्रिभुज ले लो, इनमें 4 जन में लग सकता है। आप त्रिभुज कोनों भी ले लो, आप ए बी सी है, आपकी ये तीनों भुजाएं 4 अलग अलग हो, 4 ना हो, अलग अलग भी हो, तो कुछ नहीं है। और 4 जैसी हो, 4 जैसी हो, तुम्हारे त्रिभुज को क्षेत्रफल निकाले आई, ठीक है। और इनमें त्रिभुज को क्षेत्रफल निकाला तो वो अपन का बढ़िया बात है, तो ज़्यादा तो। और देखो इनमें ऐसे, देखो त्रिभुज को क्षेत्रफल 3 भुजाएं में तो देखो अलग अलग सब भुजा, और ऐसे 3 भुजा अलग अलग, कौन सी त्रिभुज का? विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। ज़्यादा तो अपन विषमबाहु त्रिभुज में प्रयोग करेंगे। अगर तुम्हें कौन भुजा बराबर है तो अपन का लगाएंगे, ठीक है। 1/2 आधा कोण ऊंचाई लगा देने से सीधे निकल आता है। तो यहाँ पर आपका हीरोइन का सूत्र से ये देखना, ई में तुम्हारी सब्बा कहाँ है, तो इमें हीरोइन को सूत्र लग जाए, तुम्हारा हीरोइन को सूत्र का हो तो ये जो का छू देखो, हीरोइन का सूत्र होता है, हीरोइन ने एक सूत्र दिया था, उसे हीरोइन का सूत्र बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने दिया था त्रिभुज को क्षेत्रफल निकालने के लिए, कैसा? सब त्रिभुजों में काम कर जाता, चाहे जितना निकालने से कैसे होता, एस माइनस के ए, एस माइनस के बी, एस माइनस के सी, इतना है ये, ठीक है। इतना सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, त्रिभुज एरिया ऑफ ए बी सी का, ठीक है। जी आपका कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। और आपको इसके लिए इसमें जहाँ
जहाँ में का जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं, ए बी सी त्रिभुज की कहाँ हैं भुजाएं, भुजाएं होती जो लठियाँ से लगी जाती जे इतने से इतने तक की जो लंबाई है ना, इसको बोझे भुजा से लंबे जैसे अपने हाथ होते हैं, तो ऐसे इनके हाथ हैं तो 2-3 थैया हाथ हैं, तो ये 2 एक हाथ है बोले तो अपन ए और एक है बी सी, ठीक है। चाहे जो नाम तो इनके चाहे तुम उलट के पलट चाहे जैसे रख सकते हो, लेकिन जो ए बी सी का त्रिभुज की भुजाएं तथा एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्ध जो एस का है त्रिभुज को अर्ध परिमाप जो त्रिभुज है इको निकालिए को अर्ध परिमाप निकालिए फिर अपन लगा सके, ठीक है। अर्ध परिमाप है और आपका इतने दे दे, ठीक है। इतने पता हो गए अगर तुम्हें पता का है, अगर एक ही भुजाएं पता है, ठीक है, और को तुम्हें परिमाप नहीं है तो परिमाप निकाल रही, परिमाप कैसे निकला वो आपको परिमाप का सूत्र कैसा होता है, परिमाप तीनों भुजाएं का योग करके जोड़ दो तो परिमाप निकलेगा। परिमाप मतलब ये पट्टी को परिमाप करते हो, मतलब जोड़ जाड़ के सब जोड़ दो जो परिमाप तो निकल आए, तो फिर बाकी अपन अंदर को निकाल लीजिए क्षेत्रफल के लाइन तुम्हारे हीरो ने जो दे ही दो, हीरो ने ई के लाइन सूत्र दे दो जो निकाले अंदर कितना क्षेत्रफल है, मतलब कितने अपन जो बारह को तो परिमाप इनमें से कितना घिरो वो, तो परिमाप का सूत्र कैसे होता है, परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और अर्ध परिमाप जाने तो अर्ध परिमाप जाने परिमाप जैसे परिमाप एस से प्रदर्शित कर रहे हैं अपन, ठीक है। परिमाप है नहीं इसे परिमाप अर्ध परिमाप का है अपन, अर्ध परिमाप को एस से प्रदर्शित किया, अर्ध परिमाप कितना एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, अर्ध कई सो मतलब आधो कर दें, 2 को भाग दे देना, सो अर्ध परिमाप होगा, ठीक है। जो अर्ध परिमाप होगा जो खाली परिमाप बस को लाना रात ई में आप हाँ देखो जिस दिन बुझाएं, जैसे हम एक आध एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, जैसे आप लोगों को लग रहा होगा ना यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, तो इसे समझ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जी हम आपको मिटा दे रहे हैं और आपको जो हीरोइन का सूत्र कहाँ लगाते हैं इसको बताएंगे। आपसे इनका यहाँ से एक विकल्प बनेगा कि आगा जाए तो हीरोइन का जन्म स्थान क्या था, तो आपको बता देना अलेक्जेंड्रिया मिस्र देश, और ऑप्शन में मिस्र हो तो मिस्र लगा देंगे, अलेक्जेंड्रिया तो हुई ही, तो ठीक है। यहाँ से हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं, तो ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एक कैनोसा ले रहे हैं, एक ले रहे हैं हम तो 32, 1, 24, 1, 40, ठीक है। 32, 24, 40 ले हमने 32, 24, 40, देखो आपकी ये 24 मीटर है, जो आपकी 40 मीटर है, जो आपकी 32 मीटर है, तो ध्यान देने अपन है तो आपकी जो भुजान की दई तो अपन है इमें क्या करो, जे आपकी भुजा लंबाई नहीं ना, जे आपकी कहाँ है लंबाई, भुजन की लंबाई है, ठीक है, इतने तक की जिनकी लंबाई है। जे आपके त्रिभुज की भुजाएं दई हैं तो अपन को परिमाप कैसे निकाल सके, जैसे अपन क्षेत्रफल भी निकालना परिमाप भी निकालना, तो अपन त्रिभुज ए बी सी नाम देता, नाम दे देने एक ए बी सी नाम दे दें, माना त्रिभुज ए बी सी में एक है नाम ले लो अपन ने, इनका लिखेंगे माना त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें अपन का दो, जिसमें ए बी बराबर कितनी दई, ए बी बराबर अपन हाँ ए बी बराबर
ए बी है तब ए बी सी में कछु मानो शॉर्ट में दे दो ए बराबर कितना, या मान लो ए बी बराबर 32 सेंटीमीटर हो, यही है तब ए मान लो कितनी 32 सेंटीमीटर, यही है अपन 32 सेंटीमीटर मीटर में तो आपका सॉरी। और आपका ये बी सी कितने था, बी सी बराबर बी सी है का मान है, बी सी थी 40 मीटर, यहाँ अपन का मान लिया बी, ठीक है। और आपकी कितनी थी ए सी तथा ए सी बराबर कितना था 24 मीटर। तो भाई यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं सी। हमने इस अपन को जो मान लें इतने ऐसा अपन को कुछ नहीं, पहले अच्छे से लिखना है, मान लेना। तो ठीक है मान लिया। तो अब त्रिभुज का अब चूँकि अब तो अपना परिमाप निकालना ना, परिमाप पे अपना परिमाप की ज़रूरत पर है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल में तो परिमाप का तो परिमाप निकाल लें। परिमाप बराबर कैसे हो, आध परिमाप चाहे तो आध परिमाप निकालो सीधो, आध परिमाप बराबर का हो एस बराबर ए प्लस के बी प्लस के सी बटे में कितना 2। यहाँ पर आपका ए का मान कितना था 32, देख सकते हो यहाँ से 32 था, प्लस बी का मान था 40 और सी का मान था 24। तो यहाँ पर इन सबको जोड़ोगे तो आप इनका योग करोगे कितना आएगा 32 प्लस 40, इनका जोड़ दो कितना होगा जोड़, ठीक है 76 होगा जोड़। देखो 40 24 जोड़ो सो कितना 64, 40 और 24 जोड़ तो आपको 64 में 32 जोड़ो, आप 64 में 32 जोड़ोगे 4 और 2 6 होते हैं, बहुत छोटी 96 आएगा। क्या 64 में 32 जोड़ो तो कितना 6 और 9 96, तो यहाँ पर 96 आएगा आपका। तो इनका भाग चले जाएगा तो 48 अपना क्या गया अर्ध परिमाप, 48 मीटर अपना परिमाप आ गया, ठीक है। परिमाप आ गया अपना करने त्रिभुज को क्षेत्रफल। अब का लिख भी अब त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल, ए बी सी बराबर कितना त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो, अभी हमने बताया था कैसा हो, एस ए माइनस को ए, एस माइनस को बी, एस माइनस को सी, ठीक है। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। क्या खिलाना है हीरो ने इनको हीरो ने ऐसा सूत्र दिया था, इसे अपन सूत्र बाद निकाल सकते क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका ई में दिखे। अब इनमें तुम्हें एस कितना निकाल लेता है 48, तो यहाँ पर एस रख देंगे अपन 48, संकोच नहीं करना सब रखें 48 माइनस के ए का मान कितना था अपना 32 और बी का मान कितना था, ठीक है। तो ए माइनस के बी का यहाँ पर सूत्र लगा देंगे तो कितना निकल आएगा, ए माइनस ए अपना था कितना 48 माइनस के बी करोगे कितना आएगा 40 और सी कितने ये कितना तो 48 माइनस के कितने सी कितनी थी अपनी 24 माने थे 24 लिख दिए थे हमने, एक दे 48 माइनस 72, एक दे 48 माइनस 40, एक दे अर्ध परिमाप में से सब बोझा घटाकर गुणा में लिखी हैं, एक दे अर्ध परिमाप संग गुणा। तो यहाँ पर सब हमने घटा लिए। अब हम यहाँ से करेंगे क्या करना है अपन को, अब यहाँ से घटा के अपन गुणा भाग और जितने वाले निकलेंगे तो उतने 12 निकाल लेंगे, ठीक है। और अपन 12 निकालने के बाद अपन का परिमाप क्षेत्रफल निकल आई आ, ठीक है। और क्षेत्रफल निकल आ तो बस कैसे थे, और इनको रूट की रूट चढ़ो ही रहे 48 32 में से 48 में से 32 में कितने बचेगा, 8 में 2 गए 6 1 16 बचेगा। तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा, गुणा फिर आएगा क्योंकि सब गुणा में है तो यहाँ पर कुछ है नहीं गुणाई में 8, तो यहाँ से निकलेगा 4 और 2 24 निकलेगा, तो 24 निकला। यहाँ से अब आपको देखो पहले तो देखो 16 का स्क्वायर 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो अपन 16 को सीधे 4 12 निकाल लो, बाकी सब बचे रहा दो अंदर।
ठीक है, और गुणे 8 गुणे 24 अपना निकाला तो 12 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 12 निकाला है, बच्चे अंदर 16 गायब हो गया, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है, सो 12 निकाल लिए 4। यहाँ से अब हम आपको बताएं, जैसे आपने यहाँ से करा तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर 48 है, अगर एक 48 और हो तो ये कॉमन निकाल के अपन बाहर निकाल लेते। अगर ई 8 में से 2 निकाल के ई में गुणा कर दें तो 48 नहीं बन जाता, तो कर दे भी अपन जो कछु भाई दिखना आपको वो कर देना, कर दिया करो। देखो 48 तो ये अपन को जहीं के तहीं लिखे रहना, क्योंकि हम गुणा करेंगे तो बड़ा ही होएगा। यहाँ से इनको 4 लिख देंगे, गुणा में आपको 24 गुणे 2 लिख देंगे। ठीक, इसके 2 निकाल के हमने इसमें गुणा करेंगे अपन। ठीक है, गुणा में लिखे तो ना माँ सब कछु कर सके थे अपन। ठीक है, तो ना माँ उनको सब कछु कर सके तो अपन 48 गुणे 24 दूनी कितने होता 48, तो 48 2 मिलते सो 2 कॉमन मिलते, कॉमन संख्या बाहर निकले तो सो 12 निकले यहाँ रूट के, सो का 4 गुणे 48, यहाँ पर बचा 4, खाली 4 बचा, और 4 का वर्गमूल कितना होता भाई 2 होता। 4 गुणे 48 गुणे 2, यहाँ पर जी आपको सब बाहर निकालेगा। धीरे धीरे हमने सब बाहर निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से अब अपन क्या करें, ठीक है, जो इतना हो गया आपका, यहाँ से देखो 48 दूनी कितना हो, 48 दूनी 96, 96 गुणे 4 गुणे 96, 48 दूनी 96 आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका, बिल्कुल थोड़ी सा रहेगा। यहाँ तो इनको गुणा कर लो, 9 चौको 6 चौको 24, हाँ सर लगी 2, 9 चौको 76 2 38, आपको ये कितना आ गया 384 मीटर स्क्वायर आ गया। कौन सा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का त्रिभुज इतना होगा तुम्हारा त्रिभुज। अतः तुम कहा गो, अतः दिए गए त्रिभुज का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा 384 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो तुम्हारा त्रिभुज को क्षेत्रफल। अतः हमें जरूर बताना है कि तो आगो। अगर देखिए दोस्तों जी, आपने देखिए इन 2 भुजाओं से है जो बड़ी कौन सी है, BC है। ठीक है, अगर तुम देखो तो जो अगर कहूँ है लंब हुई है ना, तो अपन देखिए आध एक बटा एक क्षेत्रफल कैसे हो लंब हो। अगर तुम्हारा त्रिभुज में कोई समकोण त्रिभुज हो गए, जैसे आप सोचो तो यहाँ से जैसे जा रही रेखा, तो यहाँ पर जैसे 90 डिग्री भी हो सका, तो अपन देखिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, सो इमें आपकी आधार कितनी 1/2। अगर इतने से तुम्हारा लंब हुई है तो आधार तुम्हारी कितनी हुई है, आधार गुणे ऊंचाई। तो इमें देखिए लगा के देखो कुछ आ जाए 1/2 आधार गुणे 32 गुणे 24। तो यहाँ पर अपना गुणा कर लो, कितना आ जाए 16 दूनी 32 आ जा। तो देखो कपा तो समकोण त्रिभुज में तो कम कर जाए, लेकिन अभी में तुम्हें समकोण त्रिभुज देख नहीं रहा ना। तो ये में देखो में 6 चौको 24, 16 को 24 गुणे कितना करना अपना 16, तो 6 चौको 24 की 2 6 2 6 चौको 24 की 2 6 दूनी 12 14, और यहाँ से गुणा करेंगे 4 और 1 दूनी 2, तो 4 आ जाएगा 4 4 और 384। तो यहाँ पर देखो आपकी जो 384 आ गई ना, तो ये 1/2 कैसे आ गई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से सीधी क्या बनती है, लंब बनती है। लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा का होत कर्ण, और जा लंब हो गई जा आपकी ऊंचाई लंब, और 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आपकी देखियो कितनी आधार गुणे ऊंचाई 1/2, जय यहाँ से लंब है, लंब आपकी ऊंचाई कहलाती है 1/2। लंब को ऊंचाई बोलते हैं। आधार आपकी जाई पे थी 32, और तैसे अगर 90 डिग्री बनाते है ना, तो पक्को का फिक्स का हो 90 डिग्री बनाते ही है। अपना आंसर आ गया ऐसे देखो सीधे निकाल सकते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ से जब हो जाए पे गई तो लंब थोड़ी अपन को त्रिभुज को क्षेत्रफल ऐसा बनो त्रिभुज बनाए हैं, लेकिन ऐसी है तो भुजा के 90 डिग्री तक बनाता ही है न। जो समकोण है अपना कौन सा कोण, ये समकोण है। तो यहाँ से 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से जो आपने लगा दिया। अब देखियो अगर तुम दूसरी भुजा ले लो, जा तुम कहो कि ई पे है लंब,
अगर इतना लंब हुई है 1/, तो कल एक लंब है तथा 90 डिग्री सामने जो भुजा कांड, तो जौन पर टिके हैं जौन पर अपन खड़े हैं जब हो जाएगा आधार कहा जाए जब तुम्हारी लंब, तो जैसे 1/2 गुणे 1/2 आधार तो हम 40 ले लो, ठीक है, और गुणे में कितना ऊंचाई कितनी आपकी 32 ले लो। अगर ना जो समकोण ना हुई है तो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, देखो फिक्स नहीं आएगा। कितना 1/2 गुणे 4, 20 दूनी 40 कट जाएगा, तो यहाँ पर 20, 20 गुणे 32 64, 640 मीटर स्क्वायर। नहीं भाई जी, यहाँ से लंब नहीं है, क्यों तो 640 मीटर स्क्वायर है। एक तो देखो जब हो जाए तुम्हारी ये लंब है, जब कन्फर्म पता हो गई। और अगर तुम ईखे भी ले से इतना ले तो जो भी तो अपन दिखाई नहीं रहा हो, इतना लंब है नहीं है, चेक करना तो देख सकते हो। अब 32 की जगह 24 बस रख दो, 32 के जगह 24 बस रहेगा, ठीक है। और जैसे लंब इतना से लेगा तो आधा जबन जाए और 4 जबन जाए, ठीक। तो यहाँ पर मैं कर दिया के बट के 20 से बचा 24 गुणे कितना करा 24, 24 दूनी 48, 480 मीटर स्क्वायर लगभग में आपका देखो आ जाएगा। 384 में और 480 में काफ़ी अंतर कम ज़्यादा नहीं है, तो इससे अपना फिक्स पता चल रहा है कि देखो तो ऐसे ही तो बस निकल आना। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक एक कमेंट जरूर करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालना है, और जल्दी ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, आगे मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।